हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद बारिश स्टार्ट होना हो ही गई है ना। तो अभी बारिश हो गई है और प्लांट्स को थोड़ी राहत मिल गई है। हम सबको भी पसीना पोंछने से थोड़ा आराम मिल गया है और अब टाइम हो गया है कि हम अपने बगीचे के लिए सोचें। बारिश स्टार्ट होते ही बहुत सारे काम होते हैं बगीचे में जो हमको बहुत फास्ट करना होते हैं। ठीक है, तो अभी ये पहली बारिश है, अभी 1-2 दिन और रुक के अभी और काम होने वाला है। इसके लिए आप सामान जुटा लें, जो आपको अभी तैयारी करनी है उसके बारे में सोचते हैं कि अभी हमको कौन कौन से काम बहुत ज़रूरी करने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चेक करना है कि गमलों में ड्रेनेज होल सबके बराबर हैं कि नहीं है। तो ड्रेनेज होल चेक करने के लिए आप देखिए कि किसी में पानी तो नहीं रुक रहा है। अगर पानी रुक रहा है तो गमले को ऐसा टेढ़ा कर लीजिए और उसके कोई स्क्रू ड्राइवर या कुछ पैनी चीज़ लेके इसमें हथौड़ी से ज़ोर से ठक ठक करेंगे तो पत्थर ऊंचा हो जाएगा और ड्रेनेज होल खुल जाएगा, तो पानी निकलने लगेगा। तो सबसे पहला ये है कि ड्रेनेज होल चेक करना है सभी गमलों के। दूसरी चीज़ चेक करना है कि अगर आपने इनके नीचे प्लेट लगा रखी है, बहुत से लोग गर्मियों में प्लेट लगा देते हैं ना, तो वो प्लेट निकाल दीजिए, क्योंकि अब पानी ज़्यादा रहेगा तो आपके गमलों में फंगस का खतरा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको फ़ौरन निकाल दीजिए। नंबर 2, प्लेट्स को हटा दीजिए। ये देखिए, इस तरह से आपकी भी कुछ हालत हो गई होगी सकुलेंट्स की। ये पहली बारिश के बाद है। इनके पीछे देखिए कितने सारे नीचे गिरे पड़े ना, वो तो मैंने इकट्ठे करके रख भी दिए काफ़ी, लेकिन अभी भी गिरे हुए हैं। तो इनमें से देख लीजिए जो ऐसी इस तरह की डालियाँ हो रही हैं उनको तोड़ के आप अलग साइड में लगा दीजिए, थोड़ा सा फंगस पाउडर लगा के, है ना। तो आपके प्लांट्स अभी भी बच जाएंगे। तो ये ना हो कि प्लांट्स आपके पास पूरे ही ख़त्म हो गए और जो इनकी लीव्स गिरी हुई हैं, जैसे नीचे आप ये देख रहे हैं, इनको इकट्ठी करके किसी नमी वाले, जैसे ये मिट्टी वाला गमला खाली है तो इसमें आप लाइन से लगा दीजिए, तो आपके नए पौधे भी तैयार हो जाएंगे। जो लोग नए गार्डनर्स हैं, अपने प्लांट्स बढ़ाना चाहते हैं या जिनकी प्लांट्स की ओवर ग्रोथ हो रही है, तो वो अपने कैंची चाकू बिल्कुल तैयार रखें। जो उनके गमलों की ओवर ग्रोथ हो गई है उनको निकाल दीजिए। जो अभी जो वीड्स वगैरह भी उगेंगे उनको भी निकालते जाइए साथ के साथ। और जो आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो वो कटिंग आप लगाना शुरू कर दीजिए। कटिंग लगाने के लिए बेस्ट है इस टाइम, या तो आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, सिर्फ गार्डन सॉइल, या आप कोकोपीट ले लीजिए, ओनली कोकोपीट या गार्डन सॉइल कोकोपीट मिक्स ले लीजिए 50-50%, या आप सैंड में भी लगा सकते हैं। इन दिनों वाटर प्रोपगेशन भी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वाटर प्रोपगेशन करती हूँ अपने कटिंग्स की, तो वो भी आप कर लीजिए। उसके लिए कुछ खास नहीं करना होता। किसी ग्लास में या कोई बॉटल आप काट के उसको उसमें सिंपल टैप वाटर भर लीजिए, कटिंग काट के उसमें डाल दीजिए, बस इतना करना होता है। मार्केट जाके उसमें फंगीसाइड ला के रखिए, क्योंकि अभी आपको एवरी 10-15 डेज़ में सभी प्लांट्स पे फंगस पाउडर का स्प्रे करना होगा। तो उसको फंगस पाउडर आपके पास होना चाहिए। ये ना हो कि आपके पास जब काम की ज़रूरत है फंगस पाउडर नहीं है और आप मार्केट जा नहीं सकते क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, इसलिए पहले से ला के रख लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइम का कुछ गाँवों में ज़्यादा धूप का टाइम भी आता है, कभी धूप ज़्यादा तेज़ पड़ती है, फिर उसके बाद वो, तो इस टाइम मैलीबग वगैरह का भी इफेक्ट होता है, इसलिए आपको इमिडाक्लोप्रिड भी ला के रख लेनी चाहिए। अपनी स्प्रे गन वगैरह चेक कर लीजिए, अपने चाकू छुरी जो भी आपके कटर वगैरह हैं उनको फास्ट, उनकी धार तेज़ कर लीजिए, क्योंकि स्प्रे गन आपकी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको स्प्रे करने की ज़रूरत है उसकी बराबर पड़ेगी। अभी विंटर्स में बोने वाले जो सीड्स होंगे उनको ला के रख लीजिए अभी से, ठीक है ना, कहीं मिलने भी लगते हैं। और जो बल्ब्स वगैरह आपने लगा रखे होंगे उनको भी चेक करते जाइए, उनको भी निकालते रहिए। देखिए अभी बारिश हुई है, ये इसमें से ये अपने आप निकलने लग गई। अभी मैं इसको बहुत कोशिश कर रही थी निकालने की, तो ये आपको चलते फिरते देखना पड़ेगा। वैसे भी ना गार्डनिंग का काम तो अनएंडिंग है, कभी ख़त्म होता ही नहीं है। जो भी देखेंगे आप उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। देखिए ख़राब हो गई हैं, ये निकालनी पड़ेंगी। टेरेस में से जो आउटगोइंग वाटर की ड्रेन्स से नालियाँ हैं उनको चेक कर लीजिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सो रहे होंगे, बारिश बहुत तेज़ हो रही होगी तो छत पे पानी भर जाएगा, जिसमें दीवारों पे, टेरेस में, उसमें रूफ में, सीलिंग में नमी भी आ सकती है। कुछ मिट्टी तैयार करके भी रख लीजिए रेडीमेड अपनी, कि आप जब पौधे लाएं या गमले आपके तैयार होने चाहिए।
क्योंकि आप कोई नए पौधे आप इस टाइम गर्मियों में नर्सरी से लेकर आएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको उसी टाइम मिट्टी बनाना पड़े। तो अच्छा रहेगा तो आप पहले से मिट्टी बना के कट्टे में भर के रख लीजिए किसी छाँव वाली जगह पे, जिससे कि बारिश से आपकी मिट्टी गीली ना हो। और जब आप पौधे लेके आएँ तो आपको सिर्फ गमले में भर के पौधा लगाना, ठीक है ना। तो मिट्टी भी अपनी तैयार रखिए, अपना फंगस पाउडर तैयार रखिए, खाद वाद ले आइए, दवाइयाँ सारी ले आइए, और जो भी हैंगिंग बास्केट वगैरह आप बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। देखिए मेरी तो मैंने इसमें जुगाड़बंदी कर रखी, तो इस तरह के जुगाड़ सारी गार्डनर्स ही करते रहते हैं, मैंने कुछ नया नहीं किया है। अभी समर्स में जो प्लांट में सूखी पत्तियां लगी हुई थी वो हमने कभी नहीं निकाली थी, क्योंकि वो 2 काम कर रही थी, प्लांट्स को गर्मी से भी बचा रही थी, मल्चिंग का भी काम कर रही थी, और हम उन्हें तोड़ लेते उस टाइम गर्मी में तो प्लांट्स को शॉक भी लगता है, इसलिए हमने अभी कुछ नहीं तोड़ा है। आज मैंने बहुत सफाई की है, बहुत निकला कूड़ा मेरे घर में, आपको जगह जगह दिख रहा होगा ढेर लगे हुए, है ना। तो ये सब आपको भी करना है। अडेनियम जैसे प्लांट्स जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है उनको अभी पहले तो बारिश की सारी जितने भी प्लांट्स आपके अंदर रखे हुए हैं ना, 1 बार 2 बार सब में बहुत अच्छा बारिश का पानी लग जाना दीजिए, निकाल के बाहर रख दीजिए, सब में खूब अच्छा बारिश का पानी लग जाए। उसके बाद उन प्लांट्स को ऐसी जगह रखिए जो अंदर रखे थे, जैसे का एरेका पाम है, एलोवेरा है, सेंसेवेरिया है, ये वाले प्लांट्स ऐसी जगह रखिए कि जहाँ पे कि इनके भी पहले तो ड्रेनेज होल चेक कीजिए, और अगर खुले हुए हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ इन पे बारिश हो तो कुछ छींटे तो ज़रूर पड़े, लेकिन अभी उसके पहले 2-3 बार इनकी खूब अच्छी बारिश में स्नान ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बारिश के पानी खुद एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और नाइट्रोजन से भरपूर होता है, जो मरते हुए प्लांट्स में भी जान डाल देता है, ठीक है। तो पहले ये रखिए, और फिर जो अडेनियम और कैक्टस सकुलेंट जैसे प्लांट्स हैं इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट तो मिले, साथ में पानी इनके ऊपर ना गिरे, ठीक है। या तो इनकी मिट्टी बहुत अच्छी हो ताकि पानी गिरे और निकल जाए, लेकिन पानी से आप बचाएंगे तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ी है इस साल, तो कुछ कह नहीं सकते प्लांट्स क्या रिएक्ट करेंगे। अभी आपको मैंने सकुलेंट दिखाई, सीडम का क्या हाल हुआ है। बारिशों में अभी कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप डालेंगे तो बह जाएगा, और बारिश का पानी तो अपने आप में एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। ये देखिए जैसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं ना, जैसे चंपा का ये बड़ा पेड़ है, अब आंधी आई बारिश में तो बहुत तेज़ हवा चलती है तो ये गिरेगा, तो इसके आगे मैं लगा दूँगी ईंट, या इसको 2 बड़े गमलों के बीच में चिपका के रखूँगी ताकि तेज़ हवा चले तो ये गिरे ना, क्योंकि गिरने से इसकी डाल वगैरह भी टूट सकती है, प्लांट डैमेज भी हो सकता है। जिन लोगों के पेड़ बड़े वाले पेड़ जैसे बिजली के तारों को छू रहे हैं उनको कटिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बारिश में करंट होने का भी खतरा रहता है। कई बार बेलें चढ़ जाती हैं पिलर्स वगैरह पे, तो वो भी उसको लपेट लेती हैं, तो इसका भी ध्यान रखें कि उसको निकलवा दें। ये आदमी लगा के करना पड़ेगा काम, ये हमारे बस का तो है ही नहीं। जो कटिंग्स वगैरह आपको अपने फ्रेंड से लेनी है या कहीं से चुरा के लानी है उनका भी ध्यान रखिए। एक बात और फ्रेंड्स, सभी के घरों में पीपल के पेड़ सभी गमलों में निकल आते हैं, तो मैं जैसे निकाल के अलग लगा लेती हूँ। देखिए ये ऐसे लगा लेती हूँ अलग पॉलीथीन में। तो ये क्या होता है कि ये जब अब बारिश शुरू हुई है ना, बस अब इनको लेके कार में जहाँ भी जाऊँगी बस नीचे से उसमें पैकेट में छेद करके और इसको कहीं भी रख दूँगी किसी भी खाली जगह पे, तो अपने आप ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। बारिश के 4 महीने, विंटर के 4 महीने, 8 महीने काफ़ी हैं इस प्लांट को एक मीडियम हाइट का प्लांट लेने में। और इस टाइम आम की, अमरूद, आम की, जामुन की और बहुत सारे फलों की गुठलियाँ होंगी, उनको भी आप कहीं कहीं डालते रहिए, तो कुछ ना कुछ पौधे उग ही आएंगे। अगर आपने 50 गुठलियाँ डाली उसमें से 2 भी उग गई ना, तो समझिए बहुत सारा काम हो गया आपका। मेरे ख्याल से ये वाला काम सबको ही कर लेना चाहिए, कुछ जिम्मेदारी लेके। इस साल हम लोगों ने सबने बहुत गर्मी सहन की है, बहुत सारी, और प्लांट्स का भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई हम प्लांट्स लगाकर ही कर सकते हैं और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आई होप मैंने अपने वीडियो में काफ़ी कुछ आपको टिप्स दे दी हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।